हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ नोट्स एकेडमी। आज मैं आपको इंश्योरेंस लॉ के नोट्स एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। उसकी यूनिट 1 चैप्टर 1 जो है इंश्योरेंस का नेचर क्या है, उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इंश्योरेंस का ओरिजिन कहाँ से हुआ था। उसके बाद में आपको मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगी और मीनिंग बताऊंगी। देन आई विल एक्सप्लेन एसेंशियल एलिमेंट्स जो है इंश्योरेंस के क्या है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। ये मेरे रिटन नोट्स हैं, आगे आपको और दिख जाएंगे, और भी रिटन में है सारे। आगे आगे मैं इसके बाद में और भी नोट्स देती रहूँगी। तो अगर वीडियो पसंद आए, मेरा को एक्सप्लेन करना समझ में आएगा, इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊँगी। इंग्लिश मीडियम की एक्चुअली मैंने स्टडी की है, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए मैं इंग्लिश के नोट्स को हिंदी में ट्रांसलेट करके बताती हूँ। तो अगर जिन बच्चों को समझ में आ रहा है, पसंद आ रहे हैं, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि उन्हें लॉ से रिलेटेड सारे नोट्स अवेलेबल होते रहें। मेरे चैनल पे बहुत सारे लॉ से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पे, सब्जेक्ट्स पे नोट्स बने हुए हैं ऑलरेडी, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो ये इंश्योरेंस का फर्स्ट है, सबसे पहला मैं नोट्स आज एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आपको मैं सबसे पहले ओरिजिन बताती हूँ इंश्योरेंस का कहाँ से हुआ था। सबसे पहले आए थे, देखिए इंश्योरेंस जो था वो सबसे पहले हमारे देश में आया था मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस होता है जो समुद्र में चलने वाली जो बोट्स होती हैं या शिप्स होती हैं, पनडुब्बियाँ होती हैं, उनका इंश्योरेंस सबसे पहले किया गया था। क्योंकि समुद्र के रास्ते से जो माल या बिजनेस किया जाता था, जो फॉरेनर्स ने किया था, ब्रिटिश इंडिया में हुआ था, ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था, तो वो फॉरेन से जो ट्रेड हुआ था स्टार्ट हमारे देश में, वो समुद्र के रास्ते से हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले इसीलिए मरीन इंश्योरेंस आया था। फर्स्टली केम इन नॉर्थ इटली इन द एंड ऑफ 12th सेंचुरी। सबसे पहले ये इटली से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इटली में जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था मरीन इंश्योरेंस, सबसे पहले वहाँ से इंश्योरेंस शुरू हुआ। उसके बाद धीरे धीरे हमारी कंट्री में भी ब्रिटिशर्स लेके आए थे इसको। ठीक है, तो ये जनरल इंश्योरेंस के अंदर आता है मरीन इंश्योरेंस। सेकेंड आया था फायर इंश्योरेंस, ये भी जनरल इंश्योरेंस है, और इसे जर्मनी लेके आया था 16th सेंचुरी में, जर्मनी ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, आप सीरियल वाइज देखते रहिए। थर्ड आया था लाइफ इंश्योरेंस। इन लाइफ इंश्योरेंस जो है 18 जून को 1653 में आया था, और इंडिया के अंदर लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस आया था 1818 के अंदर। ठीक है, सीरियल वाइज बता रही हूँ। पहले ओरिजिन इंश्योरेंस का मतलब इंश्योरेंस कहाँ कहाँ से कौन कौन सा हमारे देश में आया। लाइफ इंश्योरेंस आपने देख लिया, थर्ड हमारे देश में आया था 1818 में, और इंग्लैंड के अंदर आया था 1653 में। उसके बाद आया था मिसलेनियस इंश्योरेंस, ये भी जनरल इंश्योरेंस के अंदर आता है। इंश्योरेंस जो सब्जेक्ट है ना, बच्चों को बड़ी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, तो मैं बड़े इजीली वे में आपको समझाऊंगी, क्योंकि मेरे को इंश्योरेंस की नॉलेज है काफ़ी। ठीक है, तो और मेरे नोट्स भी सारे बने हुए हैं। आपको नोट्स चाहिए हो कोई भी तो मुझे बताते रहिएगा इससे रिलेटेड या और किसी टॉपिक पे। तो नेक्स्ट मिसलेनियस आया था। इसके अंदर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी, इसकी वजह से मिसलेनियस इंश्योरेंस आया था। जैसे कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आ गया, लाइबिलिटी इंश्योरेंस था, चोरी है, थेफ्ट है, बर्गलरी हो गई है, और फाइडेलिटी है, कुछ ऐसे इन चीज़ों को मिला के छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो है मिसलेनियस इंश्योरेंस बना दिया गया था। तो ये भी जनरल इंश्योरेंस के अंदर आता है। तो ये 4 तरह के इंश्योरेंस थे जो स्टार्टिंग में सबसे पहले हमारे देश में ओरिजिन हुआ था इंश्योरेंस का। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसका ओरिजिन बताया। मैरीन आया सबसे पहले, फिर फायर इंश्योरेंस, फिर लाइफ इंश्योरेंस, और मिसलेनियस आया। अब मैं आपको डेफिनेशन इंश्योरेंस की बताती हूँ। ये देखिए, ये अकॉर्डिंग टू JB मैकलीन के अकॉर्डिंग जो है इंश्योरेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है, आपके सामने शो हो रही है, तो आप इसके थ्रू समझिए। इंश्योरेंस इज अ मेथड ऑफ स्प्रेडिंग ओवर लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स a possible financial loss to be conveniently borne by an individual। यानी कि इंश्योरेंस एक ऐसा मेथड है जो कि लोगों के अंदर, बहुत सारे लोगों के अंदर दिया जाता है, लोगों को दिया जाता है कि एक पॉसिबल फाइनेंशियल लॉस जिसका हो जाता है, मतलब अगर किसी का फाइनेंशियल लॉस हो गया है और अगर उसने इंश्योरेंस करवा रखा है, तो लोगों को बहुत इजीली मिल जाता है। अब आप ट्रेन से जाइए, एरोप्लेन से जाइए, या शिप से जाइए, या बाय रोड जाइए। बाय रोड तो कोई नहीं करवाता, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जब भी आप कहीं जाएंगे तो आपका इंश्योरेंस का पैसा उस टिकट के अंदर जरूर डिडक्ट हो जाता है, यानी कि कट जाता है या ऐड होता है उसके अंदर। ठीक है, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना
हो। 1 रुपया, जैसे ट्रेन के अंदर हम टिकट बुक कराएंगे तो आप ध्यान, जब भी बुक कराएंगे आप चेक करेंगे उसमें 1 रुपया इंश्योरेंस का लिया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। ये बहुत कम अमाउंट होता है, लेकिन आपकी लाइफ का इंश्योरेंस पूरा मिल जाता है उसके अंदर, वो पैसे बहुत कम काटते हैं ट्रैवल के लिए। तो ऐसा होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप जब भी जाएंगे तो इंश्योरेंस जरूर डिडक्ट होता ही है। आजकल ये बहुत नेसेसिटी, जरूरी चीज़ बन गई है। तो ये बहुत, जब लार्ज स्केल पे जैसे बड़े बड़े पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा रहे हैं, एक्सीडेंट होता है तो लोगों को इंश्योरेंस का पैसा गवर्नमेंट की तरफ से अपने आप ऑटोमेटिकली मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो ये इसीलिए दिया जाता है इंश्योरेंस, पॉसिबल फाइनेंशियल लॉस, जब लोगों का लॉस हो जाता है और वो इतना सीरियस होता है, टू बी कन्वीनियंटली बोर्न बाय एन इंडिविजुअल, यानी कि जो एक आम आदमी के द्वारा जो उससे बियर नहीं किया जा सकता, मतलब वो एक लॉस है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस देना एक ऐसा मेथड है जिससे लोगों की हेल्प की जा सके, ठीक है, कि भाई उनका कोई जो लॉस हुआ है, बॉडी का लॉस हुआ है, पैसे का लॉस हुआ है, कोई चीज़ का लॉस हुआ है, जिसके थ्रू वो भरपाई जो है इंश्योरेंस के थ्रू उसको मिल जाती है। तो कब मिलती है? जब उसने इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया हो या इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रखी हो, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है एक जो मैंने आपको बताई। अब आपको मैं इसका मीनिंग बताती हूँ। देखिए मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? रिस्क एंड अनसर्टेनिटी आर इंसिडेंटल टू लाइफ, यानी कि रिस्क और अनसर्टेनिटी, लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। दीज रिस्क आर अनसर्टेनिटीज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यू टू इंक्रीज इन फास्टनेस ऑफ लाइफ, यानी कि जैसे जैसे जिंदगी तेजी से भाग रही है वैसे वैसे ये अनसर्टेनिटी और रिस्क, जो जान का खतरा है और कुछ नहीं है। अनसर्टेनिटी का मतलब आपको पता नहीं है कब क्या हो जाएगा लाइफ में। जैसे जैसे तेजी लोग भाग रहे हैं, मतलब लोगों को जल्दी है हर चीज़ की, फास्ट हो गई है लाइफ इतनी ज़्यादा, वैसे वैसे लाइफ के लिए रिस्क भी बढ़ गए हैं। मैन में मीट एंड अनटाइमली डेथ, यानी कि इंसान की कभी भी डेथ हो सकती है, कुछ नहीं पता चलता। ही में सफ़र फ्रॉम एक्सीडेंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम फायर, सी, फ्लड, अर्थक्वेक एंड मैनी अदर कॉजेज, यानी कि आजकल नहीं पता है कि इंसान की कब मौत हो जाए, उसको कब क्या हो जाए, डिस्ट्रक्शन हो जाए, प्रॉपर्टी के डिस्ट्रक्शन हो गई, टूट गई, आग लग गई, समुद्र में बाढ़ आ गई, मतलब बाढ़ आ गई, समुद्र में तूफान आ गया उसकी वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, मतलब बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि कभी भी लाइफ का सफर हो सकता है, कुछ एक्सीडेंट कुछ भी हो सकता है, पता नहीं चल सकता। Whenever there is uncertainty there is risk as well as insecurity, जब भी अनसर्टेनिटी ऐसी कुछ हो जाती है, आपको नहीं पता लाइफ में कब क्या अचानक से हो जाए, तो वैसे ही रिस्क लाइफ का बना रहता है। इनसिक्योरिटी रहती है कि आप इनसिक्योर हैं कि हमारी लाइफ के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो द एजेंसी विच हेल्प्स इन एंटरिंग इनटू दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इंश्योरेंस और इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि वो एजेंसी जो आपकी हेल्प करती है इस चीज़ में, आपकी मदद करने के लिए, आपको बाहर निकालने के लिए, ऐसे आपकी हेल्प करने के लिए कि जब आपके साथ कोई ऐसी घटना दुर्घटना हो जाए तो आपको उसके में मदद करने के लिए जो कंपनी होती है, एजेंसी होती है, उसको इंश्योरर या इंश्योरेंस कंपनी बोला जाता है। द पर्सन हु गेट्स हिज लाइफ प्रॉपर्टी इंश्योर्ड इज कॉल्ड इंश्योर्ड या एश्योर्ड, यानी जो व्यक्ति लाइफ की, अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ की अपनी पॉलिसी या अपनी प्रॉपर्टी की पॉलिसी करवाता है, इंश्योरेंस ले लेता है, उस पर उसको इंश्योर्ड या एश्योर्ड पर्सन बोला जाता है। यानी मैंने अगर कोई पॉलिसी ली है या अपने घर का बीमा करवाया है या अपनी कार का इंश्योरेंस, स्कूटर का इंश्योरेंस करवाया है, गोल्ड का करवाया है, किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस करवाया, तो मैं इंश्योर्ड कहलाऊंगा या एश्योर्ड कहलाऊंगा, ठीक है। द एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट विच इज पुट इन राइटिंग इज कॉल्ड पॉलिसी, यानी कि एक एग्रीमेंट जो बनाया जाता है या कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, इसमें रिटर्न जो फॉर्म में बना होता है, उसको आप क्या बोलेंगे? उसको पॉलिसी बोला जाता है। पॉलिसी जब भी करवाएंगे उसका एक आपको बॉन्ड मिलता है जिसमें रिटर्न होता है, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स लिखी होती हैं, आपने कितने का इंश्योरेंस करवाया है, आपका प्रीमियम कितना भरा है, कब कब भरना है आपने, आपकी एज है, कब तक भरना है, कितने साल का करवाया है, ये सारी डिटेल्स जो उस एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट या बॉन्ड के अंदर होती हैं उसको पॉलिसी कहा जाता है, ठीक है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट बोलते हैं। द थिंग ऑन प्रॉपर्टी इंश्योर्ड इज कॉल्ड सब मैटर of insurance and the interest of the insured in the subject matter is called his insurable interest, यानी कि जो चीज़ आप प्रॉपर्टी की, जिस चीज जो इंश्योर करवा रहे हो, जिसको इंश्योर करवा रहे हो, वो सब कॉल्ड द सब्जेक्ट मैटर होता है। जो चीज़ आप
जिस चीज का आप बीमा करवा रहे हो प्रॉपर्टी के अंदर वो सब्जेक्ट मैटर है इंश्योरेंस का, ठीक है। एंड द इंटरेस्ट ऑफ द एश्योर्ड, जो इंटरेस्ट है एश्योर्ड का उस चीज का, इन द सब्जेक्ट मैटर इज कॉल्ड हिज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो जो इसका इंटरेस्ट आएगा वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहलाता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये मीनिंग था इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस जो एजेंसी करती है वो कंपनी कहलाती है। आपको जो रिटर्न में डॉक्यूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वो आपका बॉन्ड होता है, उसको पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। और जिस चीज़ का आप करवा रहे हो इंश्योरेंस वो सब्जेक्ट मैटर होता है, ठीक है। तो ये था मीनिंग बताया आपको मैंने इसका ओरिजिन बताया और डेफिनेशन बताई। अब मैं आपको इसके एसेंशियल एलिमेंट्स बता देती हूँ। आज का टॉपिक एसेंशियल एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स बताती हूँ इंपॉर्टेंट क्या है इंश्योरेंस के। उसके बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे के टॉपिक्स भी एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। ध्यान से सुनते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं बताती हूँ एसेंशियल एलिमेंट क्या है इंश्योरेंस के। जल्दी जल्दी से ध्यान से सुनते जाइए, लिखना हो तो अपनी नोटबुक में लिखते जाइए। सबसे पहला है द ऑकरेंस ऑफ लॉस मस्ट बी एक्सीडेंटल, यानी कि जो भी आपका नुकसान हुआ है वो एक्सीडेंटली होना चाहिए, ठीक है। आपका जानबूझ के किया गया नुकसान, समझबूझ से किया गया नुकसान जो है, अगर किया है आपने खुद, ठीक है, तो वो गलती से कर दिया या कुछ कर दिया आपने, तो वो उसके अंदर नहीं होगा। एसेंशियल एलिमेंट ये है कि वो एक्सीडेंटल होना चाहिए। एक्सीडेंटल का मतलब अचानक से आपका कोई नुकसान हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई किसी नेचुरल कैलेमिटी से हो गया, या आपका एक्सीडेंट हुआ है सड़क पे, या मतलब एक्सीडेंटल होना चाहिए, आपने जानबूझ के कुछ नहीं किया होना चाहिए। तो इसलिए इसको कहा जाता है देयर मस्ट बी अनसर्टेनिटी एज टू द टाइम व्हेन इट विल हैपन। आपको नहीं पता ये कब हो जाएगा, ठीक है। ऐसा एक्सीडेंट या ऐसी दुर्घटना आपके साथ कभी भी घर में हो गई है, अगर आग लग गई है, चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया है, कुछ भी ऐसा हो गया है, तो वो अचानक से होना चाहिए। आपको अनसर्टेनिटी यानी उसका पता नहीं होगा आपको, तो वो तभी एसेंशियल एलिमेंट माना जाएगा इंश्योरेंस का। सेकंड है देयर मस्ट बी लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर रिस्क, मतलब ऐसा होता है रिस्क कि भाई आपको नहीं पता कि वो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मतलब हो सकते हैं, बहुत ज्यादा हो सकता है। फायर जैसे कि कहते हैं हम अ फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस कैन नॉट ऑपरेट विद ओनली 5 हाउसेज और 2 शिप्स। लाइफ इंश्योरेंस टू देयर मस्ट बी लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स इन ईच एज ग्रुप, यानी कि जो भी इतना बड़ा फायर इंश्योरेंस, फायर है, आग लग गई है, तो बहुत सारे लोग, बहुत लार्ज नंबर पे अगर ये हुआ है तो ये तब माना जाएगा कि सिमिलर रिस्क है, सबके लिए रिस्क है वो, तो वो हुआ है। मतलब एक घर में किसी के आग लग गई, बिल्डिंग में आग लग गई जैसे, तो वो बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचा रही है ना, किसी एक व्यक्ति को नहीं पहुंचा रही। तो देयर मस्ट बी अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर रिस्क, एक जैसा रिस्क होना चाहिए सबके लिए, तभी वो इसका एसेंशियल एलिमेंट माना जाएगा। अब आपको थर्ड पॉइंट बताती हूँ इसका। अब मैं आपको इसका थर्ड पॉइंट बताती हूँ। देखिए थर्ड एलिमेंट है द लॉस कॉज्ड बाय द रिस्क मस्ट बी डेफिनेट, यानी कि जो भी नुकसान हुआ है वो डेफिनेट होना चाहिए, यानी कि हाँ पक्का नुकसान हुआ है, ठीक है। रिस्क था इसीलिए नुकसान हुआ है। लॉस इज डेफिनेट बट टाइम एंड प्लेस ऑफ लॉस इज अनसर्टेन, मतलब नुकसान तो आपका पक्का हुआ है लेकिन आपको टाइम और प्लेस का नहीं पता था इसका कि कब वो नुकसान कहाँ पे हो जाए, ठीक है। फॉर लाइफ इंश्योरेंस डेथ इज सर्टेन, लाइफ इंश्योरेंस के लिए डेथ सर्टेन है, मतलब डेथ होगी। लाइफ इंश्योरेंस की अगर आपने पॉलिसी ले रखी है तो वो जब आपकी डेथ होगी उसके अंदर लिखा होता है डेथ होने पे ही इतना मिलेगा, वो सर्टेन है, वो फिक्स्ड है। बट द टाइम एंड प्लेस ऑफ डेथ इज अनसर्टेन, यानी कि आपको ये तो नहीं पता ना कि डेथ कब और कहाँ पे होगी, किसी व्यक्ति को नहीं पता ये, ठीक है। तो अनसर्टेन, टाइम का अनसर्टेन है, डेट अनसर्टेन है, प्लेस अनसर्टेन है, लेकिन डेथ होगी ये सर्टेन है, ये फिक्स्ड है, ठीक है ना। तो ये होता है कि इसमें कहा जाता है कि डेफिनेट होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए कि हाँ नुकसान सच में हुआ है, इसमें नुकसान हो सकता है, रिस्क, ठीक है, रिस्क हो सकता है। तो जो लॉस हुआ है उसी का ही, और रिस्क कब होगा ये नहीं पता, लेकिन उसी का पैसा मिलता है इंश्योरेंस में। अब फोर्थ पॉइंट है द पेरिल इंश्योर्ड मस्ट बी कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ लॉस। पेरिल इंश्योर्ड मतलब जो पर्सन इंश्योर्ड है, जिसकी पॉलिसी है, वो कैपेबल होना चाहिए प्रोड्यूसिंग अ लॉस, मतलब उसको दिखाना पड़ेगा कि हाँ मेरा ये नुकसान हुआ है। किसी ने अपने गोडाउन का, माल का, बिल्डिंग का, किसी ने भी अगर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो अगर उसमें कुछ नुकसान हुआ है सच में तो आप उसको दिखाएंगे, क्योंकि इंश्योरेंस वाले वो आके चेक करेंगे कि हाँ वाकई में ये नुकसान लॉस हुआ है पर्सन का, जिस चीज का इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ले रखी थी उसका नुकसान सच में हुआ है, तभी आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। तो ये एलिमेंट है एक इंश्योरेंस का मेन इंपॉर्टेंट। अब लास्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, देख लीजिए ध्यान से।
ये बता रही हूँ मैं आपको, द कॉस्ट ऑफ इंश्योर्ड मस्ट बी विद इन रीच, यानी कि कॉस्ट जो है विद इन रीच होनी चाहिए। यानी कि इसका कहने का मतलब टू मेक इंश्योरेंस मोर अट्रैक्टिव द प्रीमियम हैज टू बी फार लेस द फेस वैल्यू ऑफ द पॉलिसी। यानी कि जो भी आपका प्रीमियम जो इसमें बनता है देने के लिए, हर मंथली कुछ लोग लेते हैं, कुछ क्वार्टरली, कुछ हाफ ईयरली, कुछ ईयरली, हर पॉलिसी के हिसाब से प्रीमियम देना पड़ता है। यानी आपने 2 लाख की पॉलिसी ली है तो आपको हर साल में कितनी बार, मतलब उसका प्रीमियम 2,000 रुपये अगर प्रीमियम उसका साल में जाना है तो आप उसको मंथली बेस पे दे सकते हैं, या क्वार्टरली, या हाफ ईयरली, या ईयरली। तो वो लेकिन प्रीमियम जो होगा 2 लाख अगर आपकी पॉलिसी है या 20 लाख की है तो उसका प्रीमियम का कुछ एक परसेंटेज होता है, उतना उतना आपको हर साल देना होता है। ठीक है, तो वो जो है बहुत कम होता है फेस वैल्यू से। ठीक है, ये मतलब होता है कि उतना होना चाहिए। विद इन रीच का मतलब है कि आपकी कैपेसिटी के अंदर ही होना चाहिए, उतना ही वो आप फिक्स करेंगे। मतलब इंश्योरेंस कंपनी आपको बताएगी कि आपने इतनी की पॉलिसी ली है तो आपको हर महीने इतने इतने का आपको प्रीमियम पे करना है, या हर साल आपको इतना प्रीमियम पे करना है। ठीक है, उसके हिसाब से ही आप अपनी पॉलिसी लेंगे। तो ये 5 एलिमेंट्स थे जो मैंने आपको अभी दिखाए, अभी एक्सप्लेन किए सारे कि भाई क्या क्या इसके मेन एलिमेंट्स हैं इंश्योरेंस पॉलिसी के। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो लाइक कीजिएगा अगर पसंद आएगा। ना समझ में आया हो कुछ तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और इसके और रिलेटेड वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा। और नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आगे की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा।